हेलो एवरीवन। आज कर रहे हैं लाभ हानि के प्रश्न, तीन धमाकेदार प्रश्न। तो प्रश्न पढ़ते हैं पहले मित्रों। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। और चार ऑप्शन दे रखा है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को, बेचने पर। इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो विक्रय मूल्य और एक क्रय मूल्य। उसने खरीदी है या बेची, ये देखनी है। उसने क्या किया है, विक्रय मूल्य मतलब बेची है उसने। तो क्या है, एक पे 10%। अपन करेंगे क्रमागत विधि से प्रश्न, बहुत सरल है, बहुत फटाफट हो जाएगा। लाभ को किससे करेंगे, हमेशा प्लस से। क्या करेंगे, लाभ को हमेशा किससे चिन्ह करेंगे, प्लस से। और हानि को हमेशा माइनस से। किससे मित्रों, हानि को हमेशा माइनस में। अब मित्रों क्या है, ये मेथड होता है। देखो मित्रों क्या होता है, x प्लस एक्स वाई इंटू बटे 100। ये होता है क्रमागत विधि। ये बहुत जगह लगता है मित्रों, बहुत जगह लगता है। ये याद कर लिया तो इससे बहुत सारे प्रश्न आपके सरल हो जाएंगे। कब लगाना है, ये प्रैक्टिस से होगा और प्रश्न से। तब ऐसा प्रश्न आए तब क्रमागत, एक में क्या हो, दोनों में लाभ हो या फिर दोनों में हानि हो, एक लाभ हो एक हानि हो। तब क्या करना है, इसको x मानना है और इसको y। +10, x की जगह कितनी रखना है, +10, और y की जगह क्या रखना है, -10 मित्रों। ये ब्याज में भी काम आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आता है मित्रों। ये बहुत जगह काम आता है। तो ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए और ध्यान में होना चाहिए। क्या है, पहला यहाँ रखना है, दूसरा यहाँ जो चिन्ह दे रखा है वो रखना है। प्लस दे रखा है प्लस, या माइनस दे रखा है तो माइनस। और यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करके जो भी चिन्ह है वो यहाँ बनाना है। ठीक है मित्रों, जैसे देख लो मित्रों, क्या है, 10% लाभ, तो यहाँ क्या लिखना है, +10। यहाँ क्या लिखा है, -10%, तो प्लस -10% यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है, +10, फिर गुणा हो रहा है -10 से। ठीक है मित्रों, यहाँ पे भी ऐसे ही किया मैंने। ये ऐसे आपको एक बार समझाने के लिए, बाकी इतना समझाने के लिए क्या किया, और बटे 100 समझाने के लिए। बाकी आपको प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट दिमाग में कर लोगे, आप माइंड में कर लोगे। +10 का लिख दिया, x की जगह y की जगह लिख दिया -10, x की जगह लिख दिया +10, y की जगह लिख दिया -10। लाभ को प्लस से और हानि को माइनस से लिखना। अब मित्रों देखो, +10 ये रहा, प्लस माइनस -10, प्लस माइनस क्या होता है, -10। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस वापिस प्लस से गुणा होगा तो क्या जाएगा, -10 का गुणा 10 से क्या हो जाएगा, 100/100। कैसे क्या हो, देखो मित्र, इस प्लस से इसका क्या, तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस का वापस गुणा इससे होगा प्लस से, तो क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, +10 में से -10 गए तो जीरो क्या बचा, माइनस का 100 में 100 का भाग गया तो 1, माइनस का 1% रहा, माइनस का 1% रहा। तो मित्रों माइनस का मतलब क्या हुआ, हानि। क्या हुआ मित्रों, हानि। क्या हुआ, हानि। तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितनी प्रतिशत की हानि, 1% की हानि। अगर वो प्रत्येक को 990 रुपए में बेच के क्या करता है, 10% का लाभ और 10% की हानि, दो वस्तुएं उसके, तब ऐसा प्रश्न होगा। अब मित्रों क्या है, इसमें एक नोट करने की चीज है। क्या मित्रों, नोट करने की क्या चीज है, जब विक्रय मूल्य समान हो, इसमें क्या प्रत्येक को 990 रुपए में बेचता है, तब विक्रय मूल्य समान हो। क्या, विक्रय मूल्य समान, तो क्या होगा, इस तरीके से करना है, इस क्रमागत विधि से करना है। और इसमें एक चीज है, क्रय मूल्य समान हो। क्रय मूल्य समान हो तो न तो लाभ होता है और न तो हानि होती है। ये चीज ध्यान में रखना, न हानि, न लाभ होगा न हानि होगी जब क्रय मूल्य समान हो। क्या हो, क्रय मूल्य समान हो, न तो हानि होती और न, जैसे समझ लेते, जैसे मैंने 500 रुपए में कोई चीज खरीदी मित्रों, क्रय मूल्य क्या रहा मेरे लिए 500, और मैंने क्या कर दी, दो वस्तुएं 500 रुपए में बेच दी, मतलब दोनों को 500 रुपए में बेच दिया। तो मुझे क्या हुआ, न लाभ हुआ न हानि हुई। विक्रय मूल्य समान मतलब कोई दो वस्तुएं जैसे, ठीक है मित्रों, कोई एक पेंसिल है, एक रबड़ है, तो मैंने क्या किया, एक 80 रुपए में खरीदी और 120 रुपए में
और रबड़ को कितने में 120 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य तो समान हुआ पर उनका क्रय मूल्य अलग अलग रहा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। विक्रय मूल्य समान कैसे रहता है, ऐसे रहता है, और क्रय मूल्य समान के साथ जितने में आए उतने में बेच दी, तो क्या होता है, न लाभ होता है न हानि होता है। विक्रय मूल्य समान दे रखा हो तो ऐसा करना है क्रमागत। अगर ये कहता है दोनों लाभ में बेच दी तो दोनों जगह प्लस प्लस आ जाता, या हानि कर देता तो माइनस आ जाता, और यहाँ लाभ कर लेता तो यहाँ प्लस आ जाता। जैसा के रखा हो वैसा इस सूत्र में कर दोगे, आपका प्रश्न आराम से हो जाएगा मित्रों। अब करते हैं दूसरा धमाकेदार प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक वस्तु 20% लाभ तथा दूसरे वस्तु पर 20% हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ और हानि हुई। वापिस से वैसा ही प्रश्न, पर इसमें क्या रुपए बताने, क्या बताना मित्रों, रुपए। अगर परसेंटेज में बताना होता है कितना लाभ हो रहा है कितना हानि होती है तो क्रमागत विधि से अभी की हो उससे तो फटाफट निकल जाता, पर इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना है। क्या चलना है मित्रों, एक स्टेप आगे चलना है। क्रमागत विधि से क्या निकालते हैं, एक बार लाभ का क्या हानि का प्रतिशत निकाल देते तो उससे पता चल जाएगा इतने प्रतिशत की हानि हुई है या इतने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो कैसे निकालते हैं मित्रों, देखो दो वस्तु का प्रत्येक 960 रुपए में बेचने पर, 960 कितना है विक्रय मूल्य पे बेच रहे, दो वस्तु बेच रहे मतलब एक 960 और दूसरी भी 960 पे बेच रहे हैं। एक पे कितना हो रहा है 20% का लाभ, तो 20% लाभ मतलब +20। अब दूसरे को 20% हानि तो -20 मित्रों, क्या आ गया -20 मित्रों, हानि का -20, फिर यहाँ क्या गया प्लस, पहला क्या है +20, फिर गुणा क्या है -20/100 मित्रों। ये क्रमागत विधि से करना है मित्रों। 20 में से 20 गए तो 0, प्लस इंटू माइनस माइनस, वापिस माइनस में गुणा, इस प्लस से होगा तो माइनस। 20 इंटू 20 कितना आएगा 400/100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना है -4% हानि। अब इस माइनस का क्या है मित्रों, माइनस का क्या है मित्रों, हानि। माइनस हानि को रिप्रेजेंट करेगी और प्लस लाभ को। आ गया समझ में। अब इस सौदे में उसको कितने प्रतिशत का घाटा हुआ, -4% का घाटा हुआ। कितना टोटल में से मित्रों, कितना -4% का घाटा हुआ। अब प्रत्येक को कितने में बेचता है 960 में, तो दो वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा 960 इंटू 2 कर दो मित्रों, कितना आ जाएगा मित्रों 1920 रुपए में उसने कुल वस्तु बेच दी। क्या बेच दी मित्रों, 1920 रुपए में दोनों वस्तु उसने बेच दी, उसपे उसको घाटा कितना हुआ 4% का हानि हुआ। अब अपन को क्या निकालना है, इसने क्या पूछा लाभ या हानि निकालनी रुपए में, तो कैसे निकालेंगे मित्रों, मैंने पिछली 2 वीडियो में बता रखा है कि अपन को प्रतिशत क्या जो चीज निकालनी है, जो चीज निकालनी है वो हमेशा क्या लिखनी है ऊपर, क्या निकालनी है ऊपर। ठीक है मित्रों। अब 1920 रुपए किसके बराबर होंगे, माना कि क्या मान लेता हूं मैं 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, क्या मतलब अपने क्रय मूल्य मिला के 100% के बराबर है। क्या मित्रों 100% के बराबर। अब मुझे कितनी हानि हुई 4% की हानि हुई, तो कितने रहे 96% किसके बराबर होंगे 1920 रुपए के। यहाँ लिख दू 96% में मित्रों, और इसका मान कितना है 1920 रुपए मान। यहाँ आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मुझे लगता है ऐसा, मैं एक बार समझ देता हूँ। दो वस्तुओं को बेचा है तो उसके कितने मूल्य बनेंगे, आपने एक वस्तु का मूल्य कितना है 960, इसने लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या, प्रत्येक को कितने में बेचा 960 में, तो दो वस्तु का मूल्य कितना हो गया 1920, पर ये किस पे बेचा 4% हानि पे बेचा, मतलब 96% पे बेचा है इसने। क्या बेचा मित्रों समझ रहे होंगे, 4% हानि पे बेचा, मतलब 1920 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है 96% के बराबर है। मतलब विक्रय मूल्य 100% मान लेता हूं तो 96% किसके बराबर है 1900। अपन को क्या निकलना है 4% हानि, तो 4% ऊपर, जिसका मान अपन को पता है वो प्रतिशत नीचे, और जिसका मान प्रतिशत का जो मान है उसका क्या करना है हमेशा गुणा, जो मान पता उसका गुणा, और जो प्रतिशत दे रखा है वो नीचे, और निकालना है वो हमेशा ऊपर।
अब मित्रों करते हैं, क्या 4 के पाड़े से कट जाएगा? यस, 2 ना 4। अब 24 के पाड़े में कटेगा नहीं कटेगा मित्रों? देखो 24 के पाड़े में कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 80 बार। तो कितने की हानि हुई? इस निशान से तो पता चल गया कि ये हानि हुई दोनों। ठीक है मित्रों, हानि हुई और कितने रुपए की हुई? 80 रुपए की। कितनी हुई मित्रों? 80 रुपए की हानि हुई। तो आप मित्रों ये प्रश्न अच्छे से समझ गए। पहले मैंने ये बताया, फिर ये। इस प्रश्न को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो होता है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है मित्रों, कैसे होगा? देखो 20% लाभ, पहले तो अपन क्या देंगे? दो वस्तुओं का मूल्य निकाल देंगे ऐसे। ठीक है मित्रों, अब क्या है? विक्रय मूल्य पे कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो अपन को लाभ क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना। देख लो मित्रों, समझा ही देता हूँ साथ के साथ। ठीक है मित्रों, क्या निकालना है? क्रय मूल्य। पहले पे 20% का लाभ हुआ, मतलब अपन ने क्रय मूल्य 100 माना, तो लाभ कितना होगा? 120%। अपन को क्या दे रखा है? 100 निकालना है। क्या मित्रों? इसका क्या निकालना है? क्रय मूल्य। क्या निकालना है? 100। इसका इसकी बात करो। ठीक है मित्रों, लाभ कितना हुआ? 100 पे 120, कितना मान दे रखा है? 960। ठीक है, इसका मान आप निकाल देना, पहला वाला। ठीक है, दूसरा का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्या दे रखा है? 20% हानि किस पे होगी? 100 पे 20% की हानि होगी, तो कितना होगा? 80%। मुझे क्या निकालना है? 100% निकालना, मतलब क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई? 80%। तो नीचे हो कितना मान दे रखा है? 960। यहां से आप निकालना। फिर क्या करना? 1920 में से जो भी इन दोनों की मान आएंगे वो जोड़ के माइनस कर देना, तो हानि आ जाएगी। पर ये वाला मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपको समझने में थोड़ा मजा आएगा। इस प्रश्न में थोड़ा समझने में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बताया। ठीक है मित्रों, इससे करोगे तो आ जाएगा। ये आपको समझना होगा लाभ और हानि क्या होता है। हमेशा लाभ हानि किस पे होता है मित्रों? एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्रय मूल्य पे। हमेशा क्रय मूल्य पे क्या होगा? लाभ। कितना हुआ? 20% हुआ, तो 120। ये क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है मित्रों, क्रय मूल्य निकालना है। कितनी हानि हुई? 20%। तो कितनी हुई? 100 में 20% कितना होता है? 20 होता है। तो कितना हुआ? 80% पे उसने ये माल 960 रुपए में बेचा। तो अपन ने क्या निकालना? दोनों में क्रय मूल्य निकाला। आप समझ गए होंगे। अब अपन करते हैं तीसरा धमाकेदार प्रश्न। तीसरा प्रश्न उसी पैटर्न में मित्रों। करीम ने 2 सूटकेस 3690 रुपए में खरीदे, न कि बेचे। खरीदे मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3690 दोनों सूटकेस। इनमें से उसने एक सूटकेस को 20% की लाभ पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेच दिया। ठीक है मित्रों, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। इसमें हिंट दे रखा है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो अपन इसी हिंट से प्रश्न को करेंगे और प्रत्येक सूटकेस का क्या निकालना है? क्रय मूल्य। किसमें से निकालना है? 3690 में से। पहले क्या निकाल देते? विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है, उससे ये प्रश्न हो जाएगा। देखो मित्रों, एक सूटकेस 20% की लाभ पे, पहले सूटकेस को क्या मान लेता हूँ? A% और दूसरे को क्या मान लेता हूँ? B सूटकेस मान लेता हूँ। और क्या था? दोनों के विक्रय मूल्य समान थे। विक्रय मूल्य कैसे पता लगेगा मित्रों? इस वाली लाइन से। देखो मित्रों, एक सूटकेस को 20% लाभ। मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्रमागत मेथड इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मित्रों? क्योंकि ये दोनों के विक्रय मूल्य समान इसमें दे रखा है, इसलिए इसमें अपन नहीं लगाएंगे। इसमें ये लाइन दे रखी है, इस लाइन से अपन प्रश्न करेंगे। देखो मित्रों कैसे करेंगे। क्या गया? एक सूटकेस को 20% की लाभ पे, उसने क्रय मूल्य क्या मान लिया अपन ने? 100 रुपए, मतलब ए मान लिया। क्या मान लिया? ए मान लिया। तो 20% लाभ कितना हो जाएगा? 120% होगा नहीं होगा मित्रों? यस होगा। क्या होगा? 20% लाभ क्या होता है? 100 प्लस क्रय मूल्य, माना कि 100 है, तो 20% लाभ कितना हो गया? 120%। ठीक है मित्रों, किसके बराबर है ये? दूसरे को 15% की हानि पे। हानि क्या होगी? वापिस 100 पे हानि होगी, कितनी होगी? 85%। 85%। बी का 85% पे बेचने पे क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य समान आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा मित्रों? आप भी देखो, ए कोई भी क्रय मूल्य है मित्रों, उसको कितने में बेच दिया? 120% पे, मतलब 100 प्लस 20, मतलब 100 का 20% कितना होता है? 120%। वापिस बी को कितने में बेच दिया? बी जो भी क्रय मूल्य अपन को नहीं पता, यही निकालना है अपन को। ठीक है मित्रों, ए बी क्या है? क्रय मूल्य। बी को कितने में बेच दिया? 15% की हानि पे। 15% कब हानि होगी? 100 में से 15 गए तो कितना है? 85। ए और बी क्या है? क्रय मूल्य है।
अब इसको क्या कर दूं, सोल्व कर दूं। प्रतिशत हटता है क्या आता है, नीचे 100 आता है मित्रों, बराबर b इंटू 85 मतलब 85। प्रतिशत हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो 100 से 100 ये कट जाएंगे मित्रों, और a और b का क्या निकाल देते हैं, अनु a इधर ले रखते, b का लाएंगे केची गुणा से नीचे 85 ऊपर 120 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मित्रों। आ गया। अब 5 के पाड़े से काट दे, 1 7 और ये कितना आया, 2 और 24। तो a बटे b कितना आया, 17/24। अगर ऐसा आ जाता है मतलब ये अनुपात में मित्रों, क्या है मित्रों, ये अनुपात में a का अनुपात कितना है और b का अनुपात कितना है, 17/24। अब a क्या, a का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे और b का कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, अब तो आराम से हो जाएगा। a का क्रय मूल्य जो निकालना है वो हमेशा ऊपर, 17 हमेशा ऊपर, और नीचे आएगा क्या, क्रय मूल्य। ये दोनों क्या आ गए, क्रय मूल्य आ गया, तो इसको और इसको जोड़ के कितने आएंगे हमेशा, 4 और 7 1 और 1 कितना है, 41। 41 का मान कितना है, 3690। कितना है मित्रों, 3690। ए और बी मिला के क्या बनेंगे, क्रय मूल्य बनेंगे 3690 मित्रों। ठीक है मित्रों, तो इसको क्या सोल्व करेंगे, और इसको भी ऐसे करेंगे। बी कैसे निकालेंगे, 24/41। 24 क्या निकालना है, क्रय मूल्य बी का, टोटल कितना दे रखा है क्रय मूल्य, 41 का मान कितना है, 3690। इसको सोल्व करें, हाँ मित्रों सोल्व कर देते हैं। ठीक है मित्रों, अब सोल्व मित्रों ये आपको खुद करना है, और मित्रों कितना आता है वो आपको क्या करना है, कमेंट में करना है। ठीक है मित्रों, या फिर मैं कर दूं सोल्व, कर देते वहां सर। कितना आ रहा है, 9। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा क्या मित्रों, देखो 9, 9 9 चौक 36, हाँ 9 बार जा रहा है, 9 9 और 90, ये भी 90। अब इसका गुणा कर दो, कितना आता है, 170 में 17 कितना होता है मित्रों, 0। 9 साते 63 का 6 और 9 का पड़ा एक बार, 9 6 1530 और कितना है 0। 9 चौक 36 का 3, 9 चौक 18, 9 दूनी 18, 18 और 3 2100। कितना है, एक को 1530 रुपए में बेचेगा, मतलब खरीदा उसने, और दूसरे को कितने में खरीदा, 2160। अपन को क्या लाइन दे रखी है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इससे क्या निकाल दिया, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात निकाल के ये प्रश्न कर दिया। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपना एम क्या है, गवर्नमेंट जॉब का लेना है। ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा था, इसको समझ में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम मतलब थोड़ा समझने में एक बार और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना देखा देखी, तब जाके प्रश्न होगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।